हाय एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे बेसिक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर 4th स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स भी कहते हैं उसे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 4 आपका कटनी स्टार्ट किया है। ठीक है, और हम कर रहे हैं स्पेशल वीडियो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, तो चलिए इसमें आगे हम एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो उससे एक्सरसाइज आपका 4A था। ये क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, लेकिन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 12, 14, 19, रिसेंटली 19 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। आपके एक्सरसाइज 4A का 8 नंबर क्वेश्चन है, मैच कर लेना अपने बुक से। ठीक है, और ये पूछा भी गया है बहुत से यूनिवर्सिटीज में और इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में कहा क्या गया है एक बार समझते हैं। इफ अल्फा बीटा विद द इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजन ऑफ द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पोर्शन ऑफ कॉमन कैटेनरी एंड यल द लेंथ ऑफ द पोर्शन। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे कॉमन कैटेनरी लिया, इसका एक पोर्शन ए से फिक्स है और यहाँ पर दूसरा पोर्शन यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पर लिया, ये हमारा पॉइंट बी है, ये लोएस्ट पॉइंट इसका सी है। क्वेश्चन का अगर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं, एक तो टेंजेंट ये बन रहा है आपका यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर एक ये ए का जो टेंजेंट है वो क्या बन रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। दो बोला ना, और अल्फा बीटा दो एंगल बन रहा है ना, जिसकी ए और बी का जो लेंथ है वो क्या हमारा दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। और बी से जो यहाँ बी का जो टेंजेंट है वो एंगल बन रहा है क्या? बीटा बन रहा है। पहला क्वेश्चन ऐसा है इसमें दो एंगल बन रहे हैं, यानी इंक्लिनेशन दो एंगल बन रहे हैं। आप जनरली कॉमन कैटेगरी में साई एंगल लेके चलते थे, लेकिन यहाँ दो एंगल दिया हुआ है पहले से। तो जो ए का टेंजेंट है वो एंगल क्या बना रहा है? अल्फा, और जो बी का टेंजेंट बन रहा है वो बीटा बना रहा है। आपको पता है जब इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है तो ये डिस्टेंस जो पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनेगा? y1 बनेगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है तो जो डिस्टेंस ये होगा ये क्या बनेगा? हमारा y2 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, अगर इनका लेंथ क्या है हमारा? यल होता है, कैटेनरी में तो आपको पता है यस होता है, लेकिन ए बी का जो लेंथ है ये एल दिया हुआ है। तो पूछा गया ना इनका, क्या पूछा गया आगे देखिए, सो डैट यल साइन 1/2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉस 1/2 अल्फा minus beta, the extremities are being on the one side of vertex is catenary। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है, वो पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों का जो लेंथ है ए और बी का वो पूछा गया आपसे, है ना, यानी y1 माइनस y2 पूछा गया है, यही आने वाला है। ठीक है ना, आपका जो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और क्या क्या, बस आप फिगर में जो ये बता दिया गया आपको वही यहाँ पर राइट अप करना है। लोएस्ट पॉइंट सी होता है, आपको पता ही है। ये इसका कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 होते हैं, आपका क्या हो जाएगा? y2 होता है। ये हो गया, आपको दो यहाँ पर इंक्लिनेशन बन रहा है आपका, अल्फा एक ए पर बन रहा है और बीटा पे हमारा बी बन रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये जो ए बी आर का आपको दिख रहा है इसका आपको क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है, y2 y1 माइनस y2 करना है। शुरू करेंगे, लेट ए बी बी द गिवन पोर्शन ऑफ लेंथ यल ऑफ कैटेनरी। हम मान लेते हैं ए बी एक कोई पोर्शन यहाँ पर कैटेनरी का, जिसका लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ लेंथ क्या है? एल है, क्या है? एल है। ठीक है, उसके बाद लेट सी एंड सी विद द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। सी जो आपको क्या है? वर्टेक्स है, यानी लोएस्ट पॉइंट है। लेट आर्क सी बी का जो आर्क होगा यानी यहाँ से यहाँ तक वो स्मॉल यस है। क्या है? स्मॉल यस है, पता ही है आपको, राइट। उसके बाद देन आर्क सी ए। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ए बी का लेंथ है आपका वो क्या है? एल है। तो सी ए का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा यस प्लस एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ना। देखिए लेंथ है ये, आप इसको, ये जो सी ए का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक यस प्लस एल हो जाएगा, राइट। ये पूरा टोटल समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद लेट मान लेते हैं x1, y1 एंड x2, y2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, x2 का बी का कोऑर्डिनेट x2, y2।
फार्मूला हम जानते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी एस इक्वल टू एस इंटू टेन साई होता है। अब दोनों पॉइंट के लिए निकालने वाले हैं, एक ए के लिए दूसरा बी के लिए। तो ए का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है और बी का क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जो एस ए का एरिया ये पॉइंट के लिए आप निकालोगे तो जो इसका आर्क है वो एस प्लस एल है। इसीलिए यहाँ पर एस प्लस एल इक्वल टू C1 tan अल्फा लगाया गया है, क्योंकि ए पॉइंट के लिए हम एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो एस प्लस एल इक्वल टू C tan अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट बनाइए इसको। उसके बाद सेकेंड में जो BC, जो बी यहाँ पर बी पॉइंट के लिए बात करेंगे हम, तो बी के लिए एस इक्वल टू, इसका लेंथ क्या है, ऐसे ही है, तो एस इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, 1 - 2 कर देना है। क्या करना है, 1 - 2 कर देना है। तो एल इक्वल टू यहाँ से क्या मिला है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, तो एल एस एस कैंसिल हो जाएगा। एल इक्वल टू C tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये माइनस दिस। ये आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलने वाला है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, ऑल्सो फॉर्म y इक्वल टू C sec साई। तो दोनों पॉइंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू C sec साई, क्या, पॉइंट A और B दोनों के लिए। तो y1 के लिए यहां से क्या, A के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है, y1 है। तो y1 इक्वल टू C sec अल्फा। फार्मूले में हमारा होता है साई, लेकिन यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा। तो आपको यहाँ पर y1 इक्वल टू C sec अल्फा, और b के लिए आपको y2 होगा, वो ऑर्डिनेट इसका क्या है, y2 है। तो y2 इक्वल टू C sec बीटा। अब आपको क्या करना है, फिर से अगेन इन दोनों में से माइनस कर देना है, y1 माइनस y2 कर देना है। यही एक्चुअली में हमें ना यही फाइंड करना है, y1 माइनस y2, जो इसका आर्क है AB का आर्क, जो AB का जो पोर्शन है वही हमको शो करना है ये। तो यहाँ से क्या होगा, आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C कॉमन ले सकते हैं, सेक अल्फा माइनस सेक बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक अल्फा माइनस सेक बीटा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन 4 बना है उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर दो किससे, कौन सा इक्वेशन, आपका थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। जो थर्ड इक्वेशन बनाए हो आप, एल इक्वल टू C tan अल्फा माइनस tan बीटा, इससे डिवाइड कर दो। y1 माइनस y2 एल डिवाइड बाई क्या होगा, एल। उसके बाद ये C sec अल्फा माइनस सेक बीटा डिवाइड बाय दिस पोर्शन, ये ब्रैकेट में होगा आपका, ठीक है। C इंटू क्या होगा आपका, tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब डिवाइड करने के बाद आगे देखते हैं कि क्या आने वाला है। ये हम डिवाइड करने के बाद एक्चुअली में हमें बस इसका क्या, ए बी का जो पोर्शन है ना वही निकालना है, y1 माइनस y2 निकालना है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं डिवाइड करके, अब इस एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम आगे क्या कर रहे हैं देखिए। यहाँ पर हम सेक को कॉस में और टेन को हमने आपने पढ़ा होगा, सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा होता है, और टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो रिलेशन है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज कर देना है। सेक के जगह पे 1/cos अल्फा रख दीजिए, यानी cos अल्फा बीटा रख सकते हैं यहाँ पर, और tan अल्फा बीटा जगह पे साइन अल्फा डिवाइड बाई cos, साइन अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा tan अल्फा के जगह पे। उसी प्रकार अगर अल्फा के जगह पे ये लिखते हैं तो बीटा के जगह पे भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया था, y1 माइनस y2 डिवाइड बाई एल, हमने 4 में 3 से डिवाइड कर दिया था। तो c इंटू सेक अल्फा माइनस सेक बीटा डिवाइड बाई c इंटू आपका क्या था, tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब इसके आगे हम यहाँ देखते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि सेक के जगह पे आप क्या रख दीजिए, कॉस रख दीजिए, और मैंने क्या बोला, सेक थीटा के जगह पे 1/cos आप पुट कर दीजिए, और tan थीटा के जगह पे साइन डिवाइड बाई cos थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। जब आप ये रिलेशन पुट करोगे पिछले स्टेप में तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। मिलने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, एक फार्मूला होता है साइन cos c माइनस डी का होता है 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और साइन c माइनस डी, ये फार्मूला होता है। और देखिए यहाँ पर साइन ए cos b, cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। ये किसका है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता ही होगा, बहुत लोअर में आपने पढ़ा होगा। साइन ए माइनस बी 11-12 में पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए
और साइन बी। तो ध्यान से देखिए ये जो फार्मूला इसी पे सेटअप हो रहा है और इसका होता है कॉस ए माइनस बी का क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, फार्मूला होता है ये। तो ये सब अप्लाई कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद फिर देखिए आप यहाँ पर वो फार्मूला साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, राइट। ये फार्मूला आपको पता होगा, 12th में पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पे अल्फा माइनस बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले के हिसाब से आप रख सकते हैं यहाँ पर एक्स की जगह पे अल्फा माइनस बीटा। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली रिजल्ट आएगा y1 माइनस y2 का जो रिलेशन है वो आपको जो प्रूव करना था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कभी पूछा गया था। कैसा लगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।